Hello everyone, this is the next part of the lesson Indigo. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large most of the arable land. Arable का मतलब होता है कृषि योग्य. Most of the arable land यानी कि कृषि योग्य जो भूमि थी उसमें से अधिकतर इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण ज़िले में वॉज डिवाइडेड, उसको डिवाइड किया गया था, उसको बांटा गया था इनटू लार्ज यानी बड़े बड़े एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स. एस्टेट का मतलब होता है संपत्ति या भूमि का एक बहुत बड़ा भाग. तो जो एरेबल लैंड था, जो कृषि योग्य भूमि थी चंपारण में, उसको जो है बड़ी बड़ी एस्टेट में बांटा गया था, ओन्ड बाय इंग्लिश मैन, जिन पर जो है मालिकाना हक अंग्रेज़ों का था, एंड वर्कड और जिस पे काम किया जाता था बाय इंडियन टेनेंट्स. टेनेंट का मतलब होता है किराएदार. इसका उच्चारण देख लेंगे, टेनेंट. तो इन पर जो है इन ज़मीनों पर अंग्रेज़ों का मालिकाना हक था और इन ज़मीनों पर इंडियन किराएदार के रूप में काम करते, यानी वो ज़मीन को किराए पर लेते थे और उस पर काम करते थे. द चीप कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. कमर्शियल का मतलब होता है व्यावसायिक. तो जो व्यावसायिक फसल थी, मुख्य व्यावसायिक फसल थी, वो थी इंडिगो, नील. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स. कंपेल का मतलब होता है दबाव बनाना. द लैंडलॉर्ड्स जमींदारों ने कंपेल्ड दबाव बनाया, ऑल टेनेंट्स सभी किराएदारों पर या सभी वर्कर्स पर, टू प्लांट 3/20 यानी 3/20, 3/20 भाग और 15%. यदि आप 3/20 को 50% में चेंज करें तो ये 15% आएगा. तो किसानों को कंपेल किया गया कि वो अपनी भूमि का 3/20 भाग या 15% भाग ऑफ देयर होल्डिंग्स. होल्डिंग का मतलब है जिनको उन्होंने होल्ड किया हुआ है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, विद इंडिगो से, यानी कि 15% पर इंडिगो की फसल उगाना जो है बहुत ज़रूरी था. एंड सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना. यहाँ पर इसका मतलब है कि दे देना. द एंटायर इंडिगो मीन्स पूरी की पूरी इंडिगो की फसल, इंडिगो हार्वेस्ट, जो भी हार्वेस्ट हुआ है, जो भी इंडिगो पक कर आई है, एज रेंट, किराए के रूप में. तो अंग्रेज़ों ने उन्हें कंपेल किया, उन पर दबाव बनाया कि जो भी इंडिगो 15% भाग पर आपको इंडिगो की फसल लगानी पड़ेगी और वो पूरी की पूरी इंडिगो रेंट के रूप में अंग्रेज़ों को देनी होगी. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, समझौता. तो दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट. तो ये जो सारी व्यवस्था थी, 15% पर नील उगाना और उसको पूरा सरेंडर कर देना, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो है, एक डॉक्यूमेंट्स के द्वारा इसको जो है लागू किया गया. प्रेजेंटली, वर्तमान में, द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डिवेलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. प्रेजेंटली, वर्तमान में, जो लैंडलॉर्ड थे, जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे, उन्हें जानकारी हुई, लर्न का यहाँ पर मतलब है जानकारी होना, दैट द जर्मनी हैड डिवेलप्ड, कि जर्मनी ने डेवलप कर दिया है, विकसित कर दिया है, सिंथेटिक इंडिगो, कृत्रिम नील. तो अभी उन्हें जानकारी हुई कि जर्मनी में जो है कृत्रिम नील बनना शुरू हो गया है, यानी कि अब उसके लिए जो है खेतों में फसल उगाने की ज़रूरत नहीं है. अब उसको आप जो है केवल जो है फैक्ट्री में ही तैयार कर सकते हैं केमिकल से. देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स. ऑब्टेन का मतलब है प्राप्त करना, एग्रीमेंट्स में समझौते, फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, किसानों से, टू पे देम कंपनसेशन, कि वो उनको कंपनसेशन दें, उनको मुआवजा दें, फॉर बीइंग रिलीज्ड. रिलीज़ का मतलब होता है छुटकारा पाना, फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट, 15% एग्रीमेंट से. तो क्योंकि अब अंग्रेज़ों को जानकारी हो गई कि अब सिंथेटिक इंडिगो बनने लगा है, अब जो है खेतों में इंडिगो उगाने का कोई पॉइंट नहीं है उसे उगाने में, तो उन्हें लगा कि अब जो है इस इंडिगो का हमें कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन उन्होंने भारतीय किसानों से कहा कि यदि आप जो है उस 15% के कॉन्ट्रैक्ट से जो छुटकारा पाना चाहते हैं, उस एग्रीमेंट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको हमें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, यानी कि इसका मुआवजा देना पड़ेगा. इस छूट के बदले में आपको हमें पैसा देना पड़ेगा. तो कुछ शब्दों का अर्थ देख लें. कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, विवश करना या बाध्य करना. कंपेल
का मतलब है मजबूर करना या बाध्य करना। हार्वेस्ट का मतलब है फसल एकत्र करना या फसल, दोनों इसके अर्थ हो सकते हैं। तो जब फसल काट कर आप घर लाते हैं तो उसे कहा जाता है हार्वेस्ट, और जब आप खेतों में फसल इकट्ठा करते हैं उसको काट कर तो उसे भी कहा जाता है हार्वेस्ट। और इसका मतलब है कि आप जो है फसल को हार्वेस्ट कर रहे हैं यानी उसकी कटाई कर रहे हैं। अगला वर्ड आपको देखने को मिला था कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन एक वर्ब है, इसका मतलब है हर्जाना, देना, और ये नाउन भी है, इसका मतलब है मुआवजा। दूसरा वर्ड आपने पढ़ा था एस्टेट। एस्टेट का मतलब होता है भू संपत्ति या परिसंपत्ति। भू संपत्ति यानी कि जितनी भी आपके पास ज़मीन है जो आपके अंडर में है, जिसको आप ओन करते हैं, सो दैट इज़ एस्टेट।